दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये वही प्रोफेसर थी जो हूबहू नैना की तरह दिखती थी। उसने रुद्राक्ष पर एक नजर डाली। वो बोली, हेलो रुद्राक्ष, मेरा नाम सोनाक्षी पाटिल है। प्रिंसिपल ने बताया कि तुम्हें मेरी क्लास में शिफ्ट किया गया है। रुद्राक्ष अभी शॉक था। तभी पीछे से अनिरुद्ध बोल पड़ा। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम अनिरुद्ध है। रुद्राक्ष मेरा दोस्त है और मैं भी अपने दोस्त के साथ सेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे दूंगा। सोनाक्षी ने अनिरुद्ध के चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, अगर प्रोफेसर डिम्बरी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर तुम्हें पहले उनसे परमिशन लेनी होगी। फिलहाल तुम दोनों मेरी क्लास में आ सकते हो। परमिशन मिलते ही दोनों अंदर चले गए और उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली। सोनाक्षी के आते ही क्लास में खामोशी छा गई। आते ही उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। उधर रुद्राक्ष के बिहेवियर की वजह से प्रोफेसर डिम्बरी खुद को इंसल्टेड महसूस कर रहे थे। क्लास के बाद वो सीधे प्रिंसिपल केशवानंद सती के रूम में पहुंचे। उन्होंने प्रिंसिपल से जाकर सीधे कहा, सर, रुद्राक्ष को कॉलेज से रस्टिकेट कीजिए। उसकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। आज भी उसने मुझे इंसल्ट किया। मेरे पास उसके मिसबिहेव के सबूत हैं। प्रिंसिपल केशवानंद सती डिम्बरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। आप शांत हो जाइए। मुझे लगता है कि आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आइए बैठिए। प्रिंसिपल ने प्रवीण डिम्बरी को बैठने का इशारा किया। उनके बैठते ही प्रिंसिपल बोले, प्रोफेसर डिम्बरी, आपको क्या लगता है रुद्राक्ष को कॉलेज से निकालना इतना आसान है? पर सर, आप समझ नहीं रहे। आप उसे कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं, पर जो नई प्रोफेसर सोनाक्षी पाटिल आई हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की पैरवी की है और अपने सेक्शन में ले लिया। वो नहीं चाहती कि रुद्राक्ष को कॉलेज से बाहर निकाला जाए। और आपको पता होना चाहिए कि हम सोनाक्षी पाटिल को नाराज नहीं कर सकते। उनके पापा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। वो नहीं चाहती तो क्या हम इस बदतमीज लड़के को बर्दाश्त करते रहेंगे? शायद। और मैं आपको बता दूं, रुद्राक्ष को कॉलेज से निकालने के लिए कल भी मुझे एक फोन आया था। और जानते हैं वो किसका था? किसका था? राजेश पारासर का। आप तो जानते हैं वो कितनी पहुंच वाले आदमी हैं। उन्होंने अपने बेटे को इस कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए ऑफिसर्स को खरीद लिया था। अब ये मत कहिएगा कि आप राजेश पारासर और रुद्राक्ष के रिश्ते को नहीं जानते। प्रवीण डिम्बरी ये सुनकर थोड़ा हैरत में था। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या राजेश पराशर और रुद्राक्ष पराशर का आपस में कोई रिश्ता है? प्रवीण डिम्बरी की बात पर प्रिंसिपल ने सरकास्टिक स्माइल दी। प्रोफेसर डिम्बरी, आप इतने भी नादान नहीं हैं। प्रवीण डिम्बरी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थे। ये हो क्या रहा है? सिर्फ सरनेम एक होने से कोई पारिवारिक रिश्ता तो नहीं बन जाता। तो आपको क्या लगता है? मैं कैसे यकीन करूं? एक तरफ राजेश पराशर जो अरबों का मालिक है और दूसरी तरफ गौतमी पराशर जो ट्यूशन पढ़ाकर अपने बेटे को पाल रही है। दोनों परिवारों में इतना बड़ा फर्क, और आप कहना चाहते हैं कि उनका आपस में रिश्ता है? देखिए प्रोफेसर, ये हमारा काम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी कैसी पोजीशन है या कोई कैसे गुजारा कर रहा है। हमें बस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि राजेश पारासर जो रुद्राक्ष के चाचा हैं, वो भी उसे कॉलेज से निकलवाना चाहते हैं। बावजूद इसके मैं रुद्राक्ष को कॉलेज से नहीं हटा पाया क्योंकि सोनाक्षी ने रुद्राक्ष की पैरवी की है। अब आप समझ सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर प्रोफेसर डिम्बरी सोच में पड़ गए। आखिर ये सोनाक्षी चाहती क्या है? तभी प्रिंसिपल फिर बोले, कुछ चीजें हैं जो हम चाहकर भी नहीं कर सकते। प्रिंसिपल की बात सुनकर प्रोफेसर डिम्बरी मायूस हो गए। इधर क्लासरूम में सोनाक्षी जब पढ़ने लगी तो पूरी क्लास ध्यान से लेक्चर सुन रही थी। सोनाक्षी दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थी और उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी, पर वो जिन अंग्रेजी शब्दों को इस्तेमाल कर रही थी उनमें से कुछ रुद्राक्ष को समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए उसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था। उसने डेस्क पर पड़ी डिक्शनरी उठा ली
और पन्ने पलटते हुए सोचने लगा। क्या ये लिटरेचर इतना मुश्किल है? उसे देखकर अनिरुद्ध ने भी डिक्शनरी उठा ली। उन दोनों की हरकतें सोनाक्षी ने नोटिस की। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। लेक्चर के बाद सोनाक्षी जैसे ही बाहर निकली, पीछे से एक कड़कती आवाज आई। ये आवाज कल्पित की थी। तुम दोनों को जरा भी तमीज नहीं है? हमारी प्रोफेसर की इंसल्ट करते हो। सभी स्टूडेंट्स सोनाक्षी को बहुत पसंद करते थे, इसलिए सबको लगने लगा रुद्राक्ष ने उनकी प्रोफेसर का अपमान किया था। रुद्राक्ष ने कल्पित की आवाज को पहचान लिया था, पर उसने कल्पित को इग्नोर किया। अनिरुद्ध ने जब पीछे मुड़कर कल्पित की तरफ देखा तो वो भी चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि कल्पित रुद्राक्ष का कजिन था। कल्पित फिर चिल्लाया, तो दोस्तों, क्या इस लड़के को हमारे प्रोफेसर की इंसल्ट करने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए? सब एक साथ चिल्लाने लगे। तभी किसी की आवाज आई, बल्कि इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत पढ़ाकू बन रहे हैं। हमारी इतनी खूबसूरत प्रोफेसर को इंसल्ट किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल्पित ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध की डिक्शनरी को नीचे गिरा दिया। अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और वो खड़ा हो गया, पर रुद्राक्ष ने उसे बाजू से पकड़ा और वापस बिठा दिया। फिर कल्पित की तरफ हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें बार बार अपनी इंसल्ट करवाने का शौक है? तुम शांत नहीं रह सकते? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं जानता था कि रुद्राक्ष और कल्पित में कोई रिश्ता है, पर कल्पित को उस दिन वाली अपनी इंसल्ट याद आ गई, जब उसने रुद्राक्ष पर पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगाया था और वो गिरफ्तार होते होते बचा था। तभी अचानक कल्पित को किसी ने कॉलर से पकड़ा और पीछे खींच लिया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक धमकी भरी आवाज आई। ये व्याख्या की आवाज थी। तुम मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रही हो? और तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया था, उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? इतना कहते ही व्याख्या ने कल्पित को पीछे खींचा और 2 लात मारी। वो कल्पित को खींचकर दरवाजे के पास रखे और डस्टबिन के पास ले गई और फर्श पर पटक दिया। पूरी क्लास ने हूटिंग शुरू कर दी। कल्पित व्याख्या पर चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? अभी तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने इन दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। व्याख्या ने उंगली दिखाकर कल्पित को आगाह किया। याद रखना, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। इतना कहने के बाद व्याख्या पीछे मुड़ी। तभी कल्पित के कुछ दोस्त आगे बढ़े। व्याख्या ने उनकी तरफ गुस्से में देखा और चिल्लाई, वहीं रुको। जानते हो ना, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। अभी तुम लोगों का यहाँ ढेर लगा दूंगी। और हाँ, फिर मत कहना कि हमारी हड्डियां तोड़ दी। व्याख्या मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थी और उसे छेड़ने का मतलब था अपनी हड्डियां तोड़वाना, इसलिए वो लड़के अपनी जगह रुक गए। रुद्राक्ष मंद मंद मुस्कुराते हुए व्याख्या की तरफ देख रहा था। अनिरुद्ध भी हैरान था। व्याख्या उन दोनों के पास आई और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, अब वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा। इतना कहते ही अपने बालों को झटकती हुई व्याख्या क्लास से बाहर चली गई। अनिरुद्ध ने धीरे से रुद्राक्ष के कान में कहा, यार, हमें बॉडीगार्ड मिल गया है, और वो भी खूबसूरत और कमसिन। मजा आएगा। कहते हुए अनिरुद्ध ने रुद्राक्ष को आंख मारी।